हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिकेश एंड वेलकम टू ट्रेड्स अप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के रिकैप के साथ। तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर जो लेवल्स देख रहे हो, तो मार्केट में हमने वो लेवल शेयर किए थे कल के दिन, जहां से हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला। मैंने लेवल्स अपडेट करके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाल दिए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत एनालिसिस बाकी था और मैंने प्री मैच लेवल जो शेयर किए थे उनको मैंने अपडेट किया था। तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है और फिर एक बाउंस लेके इसी वर्जिन सीपीआर को रजिस्ट करके फिर से एक फॉल कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फॉल, ये करेक्शन हो गया या रेंज ब्रेकआउट हो गया या फिर ये क्रैश की शुरुआत है, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि मार्केट में अभी एक न्यूज आ रही है कि जो नया वायरस आ रहा है HMPV, तो चाइना से वही यहाँ पे इंडिया में भी 2 पेशेंट अभी डिटेक्ट हुए हैं, तो उसके चलते ये क्रैश भी हो सकता है या करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखे जाए एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मार्केट दोबारा एक न्यूज को रिएक्ट नहीं करता। अगर एक बार क्रैश हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये बहुत ही रेयर चांसेस है कि मार्केट उसी न्यूज के चलते दोबारा करेक्शन या क्रैश गिराए। ठीक है, तो वो बात की बात है, हम आने वाले समय में देख लेंगे। उसके पहले हम क्या देखना है कि हमें एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें बस इंट्राडे की प्राइस एक्शन को समझना है और आने वाले कल के दिन की अपॉर्चुनिटीज को कैच करना है। तो ये जो लेवल्स थे वो काम कर गए, जो हमने टारगेट सेट किए थे उन टारगेट्स को हिट करते चला गया, लेकिन हमने एक छोटा सा मूव कैच किया क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट डे के कल के प्राइस एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो रेंज हमने देखा था वो रेंज अभी ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रेक रेंज अगर ब्रेक डाउन होता है तो एक पुल बैक भी एक्सपेक्टेड होता है, जो पुल बैक अभी तक आया नहीं है, ये कंटिन्यूसली फॉल करते जा रहा है। तो ये हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं होता। यूजुअली अपसाइड जो होता है, तो अपसाइड में एक पुल बैक आती है, प्राइस मूव कंटिन्यू करता है, वो चांसेस ज्यादा रहते हैं अपसाइड में, लेकिन डाउन साइड में मार्केट यूजुअली फास्ट आता है। तो यहाँ पे एक पुल बैक नहीं हो रहा है, तो वो पुल बैक के एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं। कल के दिन एक बाउंस हो सकता है, लेकिन वो बाउंस कहाँ तक होगा, यहाँ से डायरेक्टली तो ये बाउंस नहीं आएगा। तो बाउंस कहाँ तक होगा, तो इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो मैंने कल के लिए लेवल्स मार्क किए। ठीक है, तो ये जो इक्वल लोज यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो ये इक्वल लोज इस वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आता है। ठीक है, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो, तो यहाँ पे एक दो सेम लेवल सेम एक ही लेवल पे दो लोज बनाए हैं एक वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये वीकली लोज जो है, ये काफी, यानी सॉरी, ये इक्वल लोज जो है ये काफी अट्रैक्ट करते हैं मार्केट को, प्राइस को। यहाँ से अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये स्विंग लो भी है। अगर ये ब्रेक करता है, यानी ये और ये सिमिलर लेवल पे है, तो ये स्विंग लो अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इस इक्वल लो को हिट करेगी कल के दिन और यहाँ से एक शेकआउट देके बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि एक वर्जिन सीपीआर है, जो इस यहाँ पर मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस दिन का वर्जिन सीपीआर है, जो ये हिट करने की कोशिश कर सकता है आने वाले समय, ना कि समय में, ना कि कल के दिन। ठीक है, अगर हम और एक ट्रेंड लाइन अगर मार्क करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो आज का जो सेल ऑफ है, तो वो एक बड़े मेजर ट्रेंड लाइन पे होल्ड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो जस्ट ए सेकंड। ठीक है, अगर आप ये देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसी ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए बाउंस किया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन एक्ट कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लाइंडली आपको लॉन्ग नहीं जाना है, ब्लाइंडली आपको शॉर्ट भी नहीं करना है। तो कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन भी खुलता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वीकली लो या इक्वल लो यहाँ पे हिट होना चाहिए, और यहीं से हम एक बाउंस के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड के चलते हमें वो बाउंस देखना पड़ेगा, वो कितना सस्टेनेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे दोबारा से हम गैप डाउन होके अगर प्राइस इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। टारगेट होगा ये, इसके ऊपर होगा ये टारगेट। ठीक है, या फिर क्लोजिंग प्राइस, ये एक और ये दो टारगेट्स हम रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन भी सही होना जरूरी है। अगर ये स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे रिजेक्शन आते ही हम यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, और टारगेट होगा हमारा ये वर्जिन सीपीआर, क्योंकि इस रेंज में, इस जोन में, यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं, यहाँ पे एक फ्री मूव मार्केट को मिल सकता है।
इस जोन में, ठीक है। तो ये तकरीबन हो गया, और 1,000 पॉइंट्स की रैली शॉर्ट साइड हमें देखने को मिल सकते हैं। ना कि एक दिन में, हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक ही दिन में इतने बड़ी मोमेंटम आ जाएंगे। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, हम छोटे छोटे टारगेट्स लेते हैं, इस लेवल तक अपनी पोजीशंस को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।